हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम में आप स्नैक्स के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मेहमानों के साथ सर्व भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैं रेसिपी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये डोनट्स की रेसिपी है। चिकन और आलू के डोनट्स की रेसिपी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होती है। चलिए मैं बताती हूँ क्या क्या चाहिए मुझे इसके लिए। आलू ले लिए, चिकन ले लिया, ब्रेड ले लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ले लिया, ब्लैक पेपर ले लिया, वाइट पेपर ले लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची ले लिया, थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया और थोड़ा सा मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ले लिया। ठीक है, और 2 अदद अंडे ले लिए। ठीक है, अब सारे हम इसको क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से चिकन को पहले रैशे बना लेंगे। उसके बाद जो ब्रेड है हमारे पास वो भी हम 3 से 4 स्लाइस इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और जो सारे स्पाइसेस हैं ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, आपके बच्चे थोड़ा कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं ना, तो आप थोड़ा इसको स्पाइसेस को कम कम कर दिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखिएगा, अगर ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ही ये मतलब बच्चों को लगने वाली मतलब मिर्चें लगेंगी ना बच्चों को। तो इस वजह से अगर बड़े बड़े खाने वाले हैं तो आप इसको आराम से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, ब्रेड और चिकन को अच्छी तरीके से चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लेना है अच्छी तरीके से, कि ना इसका बिल्कुल बुरादा सा टेक्सचर आ जाए। देखें इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू पहले नहीं इसके अंदर डालें, क्योंकि जब आलू डल जाएगा ना तो इसका जो टेक्सचर होगा वो बिल्कुल बैठ जाएगा, बुरादा बुरादा सा नहीं आएगा। अच्छी तरीके से ना वो मतलब उसका जो अच्छी तरीके से वो पिसेगा नहीं। जो ब्रेड है हमारे पास, जो चिकन है ना, वो अच्छी तरीके से नहीं पिसेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने अच्छी तरीके से चॉपर में चॉप कर लेना है। बाकी जो आलू बचे उसको हाथ की मदद से मैश करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारा जो इसका बैटर है, मिक्सचर है, ये निकाल लेंगे और बाकी जो आलू हैं वो मैंने हाथ की मदद से मैश करके वो इसके अंदर मिला रही है। मिलाने के बाद अब हम इसकी छोटे छोटे से डोनट्स बनाएंगे। डोनट्स बनाने के लिए मुझे क्या क्या से चाहिए होगा, पहले अच्छी तरीके से हाथों को ग्रीस कर लेंगे, ऑयल से अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेंगे हाथ में, और ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, मैदा ले लेंगे। मैं 2 चम्मच मैदा लेके उसका अच्छा सा, आप मैदा ले लें, आप अंडा भी यूज़ कर सकते इसमें। ठीक है, मैं इसके अंदर अंडा यूज़ करूँगी। आप इसके अंदर मैदे का कोट भी कर सकते हैं। मैदे का कोट भी ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसके अंदर जो अंडा खाना पसंद नहीं करते वो मैदे का 2 चम्मच मैदे लेके उसको घोल बना लें, लई बना लें, और पतली पतली लई बनानी। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पहले डोनट्स मैदे के अंदर डिप करें, फिर आप उसके अंदर मतलब ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने 4 अदद अंडे ले लिया। अंडे लेके फिर मैंने एक जगह मैदा रख लिया था, एक जगह ब्रेड क्रम्स रख लिया था, एक जगह मैंने अंडे रख लिए थे। ठीक है, इस तरीके से पहले हाथ को ऑयल लगा के इस तरीके से एक छोटा सा मिक्सचर उठा के इसको हाथ में इतनी कबाब की टिक्की की तरह बना लेना है। कबाब की टिक्की की तरह बना के आप कोई भी मोल्ड ले लें, छोटा सा कोई ढक्कन वगैरह ले लें, उसके साथ इसको इस तरीके से इसके अंदर होल कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिंगर की मदद से भी इसको अंदर होल कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा सा, कि इसको जो डोनट का शेप है ना वो अच्छी तरीके से आप दे दें। अच्छा, अगर आप इसको डोनट का शेप नहीं देना चाहते तो आप इसको स्टार का शेप दे सकते हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, हार्ट का शेप दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से इसको खा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैदे के अंदर इसको कोट करना है, फिर इसके बाद हमने इसको अंडे के अंदर कोट करना है, अंडा लगाना है इसके अंदर, फिर और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है। ठीक है, अच्छा मैं शेप पे बात करी थी, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। स्टार शेप भी आजकल बड़े अच्छे से मार्केट में मोल्ड अवेलेबल हैं, तो आप उसको मोल्ड लेके बच्चे लंच बॉक्स में लेके जा रहे हैं और बच्चों को वैसे ही घर में अगर कुछ खा नहीं रहे तो उनको आप ये आराम से ये रेसिपी बना के दे सकते हैं, बहुत ही शौक से खाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी डालें इसके अंदर, ये बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। मैंने एक डोनट के अंदर चीज़ भी रखी थी और वो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि वो बहुत ही अच्छी सी, जब चीज़ मेल्ट हो जाती है ना तो उसको अलग करो तो बहुत ही अच्छा सा उसका टेक्सचर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगैन मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से, इस तरीके से आपने पहले कबाब की तरह टिक्की बना लेनी है, फिर उसके बाद इसके अंदर बीच में से होल कर लेना है। होल करने के बाद एक कोट हमने मैदे का दे देना है, फिर एक कोट हमने अंडे का लगा देना है और एक कोट ब्रेड क्रम्स का लगा देना है। अच्छा, अंडे को स्किप करके आप इसको मैदे की लई बना के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये हमने डोनट बना लिया। फिर हमने इसको इस तरीके से अंडे के अंदर डिप करके और इसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है। ठीक है, इस तरीके से तो आपका ये ना बहुत ही ज़बरदस्त डोनट बन जाएगा। अच्छा, आपने होल बनाने के बाद ही इसको ब्रेड क्रम्स में अंडे वगैरह में लगाना है। अगर होल बनाने से पहले लगाएंगे तो जब आप होल बनाएंगे ना तो फिर जब आप फ्राई करेंगे जो इसके अंदर जो आलू का जो मिक्सचर है ना, आलू जो है वो फिर है ना फट जाएगा आपका डोनट और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगैन बता देती हूँ,
इसके बाद फिर मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने हाथों में ऑयल लगा लेना है। इस तरीके से ऑयल लगा के अच्छी तरीके से आपने एक कबाब की छोटी सी टिक्की बना लेनी है, ठीक है। कबाब की टिक्की हर किसी को बनानी आती है ना, कि हाथ पे थोड़ा सा मिक्सचर रखें, उसको इस तरीके से आपने ऐसे करके इस तरीके से हाथ के ऊपर गोल से टिक्की बना लेनी, देखें इस तरीके से, ठीक है। अब बीच में इस तरीके से हमने होल कर लेना है। फिर एक कोड हमने मैदे का लगाना है, एक कोड हमने अंडे का लगाना है। इस तरीके से अंडा अच्छी तरीके से लगा लें और एक कोड हमने ब्रेड क्रम्स का लगाना है। ये बच्चों की लंच बॉक्स की बेस्ट रेसिपी है। इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। स्कूल में भी अक्सर होता है ना, फ्रेंड्स होते हैं कि यार क्या बना के लाए हो लंच में, हमें भी दो, तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप है ना ये ज़रूर ट्राई करिएगा। रिव्यू मुझे ज़रूर दिया करें कमेंट्स करके कि ना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो इस तरीके से पहले हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, इतना ठंडा भी नहीं रखना। ऑयल को इतना गर्म करना है कि जब हम इसके अंदर ये डोनट डालें ना तो इसके छोटे छोटे से बबल्स निकलने लग जाएं, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑयल को, आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे से बबल्स निकलने लग गए। इसको आपने कांटे या छुरी की मदद से है ना आराम आराम से आगे पीछे करते रहना है। और इसके क्या करना है, इसकी वे चेंज करती रहना है आपने। इसको जैसे ही थोड़ा सा नीचे से पक जाए इस तरीके से आपने इसकी वे चेंज करते रहना है, क्योंकि इसका है ना दोनों तरफ से कलर अच्छा सा आ जाए। आप मेहमानों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मेहमान जब भी आए आपको इसको बना के ना आप आराम से 2 से 3 हफ्ते के लिए ना आराम से इसको डीप फ्रीज़ या फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, जो भी मेहमान आए फ़ौरन से इसको सर्व कर दें, ठीक है। ये मेरे डोनट्स बन गए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब तक आ रही थी ईद स्पेशल, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, अब आएगी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जब मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, अल्लाह हाफ़िज़।